हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना जी आजब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो वणक्कम खम्भा गणियों को गेम दे अच्छंती की खबर नमस्तु व्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। अगर आप ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं तभी आप इस वीडियो पर में आए हो। आपको सबसे पहले ये देखना है, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि चंद्रमा से बृहस्पति कितने घर आगे है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा हुआ है वहां से, अथवा दूसरे शब्दों में कहूं तो चंद्र कुंडली से बृहस्पति देवगुरु कितने घर आगे हैं, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आपके कुंडली में जो मैं कंडीशन बताने जा रहा हूं उसको अगर फॉलो किया तो आपको एक तरफ गजकेसरी योग का फल मिलेगा तो दूसरी तरफ शकट योग का फल मिलेगा। आपको मैं पहले फल बताता हूं कि अगर आपके कुंडली में गजकेसरी योग बनता है तो क्या फल मिलेगा, और अगर आपके कुंडली में शकट योग बनता है तो क्या फल मिलेगा। इसको समझने का प्रयास करें। उसके बाद इसके कंडीशन को बताऊंगा कि क्या कंडीशन होगा तब ये दोनों योग आपके कुंडली में बनेंगे। कहते हैं देवी और सज्जनों कि जिस व्यक्ति का जन्म महिला हो या पुरुष हो, गज केसरी योग में हुआ हो, कंडीशन में बाद में बताता हूं, पहले फल आपको समझा देता हूं कि इसका फल क्या है। अगर आपका जन्म गज केसरी योग में हुआ है तो आप शेर के समान अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाले ताकतवर बलशाली राजा के समान व्यक्ति बन जाएंगे। गज केसरी, महर्षि ने सीधा लिखा कि कुछ लोग इसे केसरी कहते हैं, कुछ लोग इसे गज केसरी योग कहते हैं। जो व्यक्ति केसरी या गज केसरी योग में उत्पन्न होता है वो केसरी यानी कि शेर के समान अपने शत्रु वर्णों को नष्ट करने वाला होता है। यानी कि दुश्मनों पर में आपका वर्चस्व, आपका दबदबा हमेशा बना रहेगा। अगर आपके कुंडली में गजकेसरी योग है तो केवल आपको जानने की जरूरत है कि आपके कुंडली में है। जिस दिन से आप ये जान जाएंगे, जैसे कि अगर आज आप जान जाएंगे तो आज से दुश्मनों पर में आप भारी पड़ने लगेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि गंभीर वाणी वाला, यानी कि जिसका वाणी पर आधिपत्य हो, क्या बोलेगा वो साध के बोलेगा, यानी कि क्या बोलेगा वाणी को नाप जोख तौल करके बैलेंस बना करके बोलेगा, और जो बोलेगा वो लागू होगा। अगर आपके कुंडली में गजकेसरी योग बनता है तो आप एक अच्छे प्रवक्ता, अच्छा भाषण देने वाला, अच्छा वक्ता या वकील वगैरह निश्चित तौर पे बन सकते हैं। राजस वृत्ति वाले, यानी कि राजाओं के समान गुण रखने वाले, राजाओं के समान जिंदगी बिताने का हर साधन आपको मिलेगा अगर आपको कुंडली में गजकेसरी योग है तो। शानो शौकत के आप शौकीन रहेंगे। पैसा अगर अभी आपके पास में कम भी है तो भी अगर आप जान गए कि आपके कुंडली में गजकेसरी योग है, मैं ये भी बता दूंगा कि ये फलित कब होगा, इसका लाभ कब मिलेगा आपको, तब तो आप और ज़्यादा रॉयल में आ जाएंगे, क्योंकि आपका गजकेसरी योग जानते ही ये एक्टिवेट हो जाएगा और आप शानो शौकत में आ जाएंगे। जीवन बहुत लंबी देंगे। गजकेसरी योग वाले व्यक्ति को भगवान जीवन बहुत लंबी देते हैं, दीर्घायु आप बने रहेंगे और महान यश को प्राप्त करने वाला बहुत बड़ा यश मिलेगा। चारों तरफ समाज, देश, दुनिया, राज्य, गांव, समाज, हर जगह पर में आपके यश की चर्चा होगी, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें चलेंगी और बुद्धि भी आपकी बहुत ही तीव्र होगी। आप तीव्र बुद्धि वाले कहलाएंगे, बहुत शार्प और इंटेलिजेंट, क्योंकि राजा जिसको बनना है उसकी बुद्धि तो तेज चाहिए, तेज नहीं रहेगी तो वो कैसे राजा बनेगा। देवी और सज्जनों, स्वाभाविक तेज से ही औरों को जीतने वाले, बहुत आसानी से दूसरे पर में विजय प्राप्त कर लेंगे, बहुत आसानी से लोग आपके अंडर कंट्रोल में आ जाएंगे, बहुत आसानी से आपका वर्चस्व लोग स्वीकार कर लेंगे अगर आपके कुंडली में केसरी अथवा गज केसरी योग है तो। ये तो गज केसरी योग का अच्छा फल हो गया। अगर आपके कुंडली में गज केसरी योग नहीं है, शकट योग अगर आपके कुंडली में है तो क्या होगा, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। अगर आपके कुंडली में शकट योग है, मैं अभी बताऊंगा कि क्या कंडीशन है शकट योग का,
अगर आपके कुंडली में सकट योग है तो सकट योग में उत्पन्न व्यक्ति जीवन में हमेशा दुखी ही रहता है, ज़्यादातर समय वो दुख में उसका निकलता है। वो व्यक्ति दरिद्र रहता है, उसके पास में पैसा कभी जमा नहीं हो पाता और उसके बारे में उसकी ख्याति जो है सो बहुत दूर तक नहीं फैलती है, वो ख्याति रहित होता है। कभी अपने सुख सौभाग्य को वो तो खुद ही नष्ट कर लेता है। ऐसा काम करता है सकट योग वाला व्यक्ति कि अपने सुख शांति सौभाग्य इन सब चीज़ों को जो है सो खुद ही नष्ट कर लेता है, तथा कभी वह सब कुछ दोबारा प्राप्त भी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि नष्ट हो गया तो वो चला गया, अपने परिश्रम की बदौलत फिर दोबारा हासिल कर लेगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता है। वो व्यक्ति जिसके कुंडली में सकट योग हो साधारण जीवन व्यतीत करता है, साधारण तौर पर में अपनी ज़िंदगी को वो जीता है और ऐसी समस्या जिसका उसको समाधान पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, ऐसी समस्याओं से वो जूझता रहता है और मानसिक तौर पर में काफ़ी परेशान और मानसिक संताप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जो है सो वो रहता है। तो देवी और सज्जनों, दोनों योग चंद्रमा और गुरु से ही बन रहे हैं, दोनों का फल में आकाश जमीन का अंतर है। सकट योग अगर आपके कुंडली में है तो उसका पूरा का पूरा फल नेगेटिव है, केसरी अथवा गज केसरी योग है तो उसका पूरा का पूरा फल पॉजिटिव है। लेकिन अब शर्त यह है कि ये योग बनेगा कैसे। आप कैसे चेक करेंगे कि आपके कुंडली में सकट योग है या गज केसरी योग है। इसको चेक करने का एक ही तरीका है देवी और सज्जनों, तरीका ये है कि देखना है कि चंद्रमा आपके कुंडली में जहां भी बैठा हुआ है उससे अगर प्रथम भाव में, यानी कि चंद्रमा से अगर केंद्र में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है तो आपके कुंडली में गज केसरी नामक राज योग का निर्माण होता है और आप गज के समान, केसरी के समान आप राजा बन जाते हैं। कब बनते हैं वो भी बताऊं। चंद्रमा मान लो कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है तो गज केसरी योग का कंडीशन ये है कि देव गुरु बृहस्पति या तो यहाँ होने चाहिए अथवा यहाँ होने चाहिए अथवा यहाँ होने चाहिए या यहाँ होने चाहिए। यानी कि चंद्रमा से कुंडली के प्रथम भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव अथवा दसम भाव, यानी कि चंद्रमा से केंद्र में अगर देव गुरु बृहस्पति हो तो उस व्यक्ति के कुंडली में गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मान लो किसी के कुंडली में चंद्रमा यहाँ है और देव गुरु बृहस्पति कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं तो इसके कुंडली में गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण हो गया। ये जो चाहेगा जीवन में कर लेगा, जो फल बताया हूँ वो लागू होगा। बहुत होगा तो वो सरकारी नौकरी में भी बहुत बड़े ऑफिसर का पद ले सकता है अथवा MP MLA विधायक वगैरह भी बन सकता है। अगर कुंडली के प्रथम भाव में ही यहीं पर में गुरु के साथ चंद्रमा हो फिर भी गज केसरी योग बन गया। अगर कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बैठा हुआ है तो भी गज केसरी योग बन गया। अगर कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बैठा हुआ है तो भी गज केसरी योग बन गया। यानी कि चंद्रमा जहां है उससे प्रथम, चौथे, सातवें और दसम भाव में अगर देवगुरु हो तो गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं सकट योग की। देवी और सज्जनों, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सकट योग कब बनता है? चंद्रमा से जब छठे भाव में, यानी कि यहां पर में देव गुरु बृहस्पति रहे। चंद्रमा यहां है और यहां से छठे में देव गुरु बृहस्पति आ जाए, अथवा चंद्रमा से अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति आ जाए, अथवा चंद्रमा से 12वें घर में देव गुरु बृहस्पति आ जाए। यानी कि चंद्र से छठे, 8वें या 12वें भाव में अगर देव गुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो उसके कुंडली में सकट योग बनता है। क्या हुआ कि तब जाकर के उसके कुंडली में सकट योग बनता है। यानी कि चंद्रमा से छठे, 8वें और 12वें भाव में चंद्र अगर देवगुरु रहे तो सकट योग, और चंद्रमा से प्रथम, चौथा, सप्तम, दसम भाव में देवगुरु हो तो गज केसरी योग। इसके फल को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ।
जिस व्यक्ति का जन्म गज केसरी योग में हुआ है वो व्यक्ति केसरी यानी कि शेर के समान अपने शत्रु को नष्ट करने वाला, गंभीर वाणी यानी कि जिसका वाणी पर आधिपत्य हो, प्रवक्ता भाषण देने वाला, राजस वृत्ति वाला, रजोगुनी राजा के समान शान और शौकत रखने वाला और दीर्घायु लंबी जिंदगी पाने वाला, महान यश को प्राप्त करने वाला, तीव्र बुद्धि वाला, स्वाभाविक तेज से ही औरों को जीत लेने वाला, विजय हासिल करने वाला, ये गज केसरी योग का फल है। कब? जब चंद्रमा से प्रथम, चौथे, सप्तम और दसम भाव में गुरु हो। अगर चंद्रमा से छठे, आठवें और द्वादश भाव में देवगुरु हो तो कहते हैं कि सकट योग में उत्पन्न व्यक्ति दुखी, दरिद्र, ख्याति रहित, अपने जीवन में सुख सौभाग्य को खुद ही नष्ट कर लेता है तथा कभी वह सब कुछ फिर दोबारा प्राप्त भी कर लेता है। साधारण जीवन व्यतीत करने वाला, अपरिहार्य, जिसका कोई समाधान न हो, ऐसे मानसिक संताप, ऐसे समस्याओं को लेकर के वो जीवन भर जीता है। ये सकट योग का फल हुआ। तो दोनों योग के फल को समझ लिया आपने। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझसे प्रश्न, हाँ अब बात रही कि ये योग फल जो है सो मिलेगा कब, तो जब भी आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का समय आएगा तब आपको गज केसरी योग का फल भी मिलेगा और तब आपको सकट योग का फल भी प्राप्त होगा। वैसे विशेष जानकारी के लिए अगर आप और भी जानना चाहते हो आपके कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं अथवा विपरीत योग हैं, खराब योग हैं, निगेटिव योग हैं, जिसके कारण से आपका जीवन बहुत दुखी है अथवा आपका जीवन कब बहुत ज़्यादा सुखमय में आएगा, कब आप परेशानी से बाहर निकलोगे, और भी अगर कुछ भी जानना चाहते हो आप मुझसे तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।